Good morning students, myself Poonam Mittal from Loyola International School. This is संस्कृत क्लास. बच्चों आज हम 8th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे, तो जल्दी से आपको अपनी 8th क्लास की संस्कृत की बुक ओपन करनी है और इसमें आपको चैप्टर 4 निकालना है जो हमारा है सदैव पूर्तो निदेहि चरणम. ठीक है बच्चों, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम. तो बच्चों थोड़ा सा मैं इसके बारे में चैप्टर के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए प्रस्तुत जो हमारा पाठ है उसके अंदर मतलब जो कवि है उसने मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है. अर्थात उसने ये कहा गया है इस गीत के माध्यम से कि भैया आपके अगर रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत आए, आपके पास में कितनी भी प्रकार की चुनौतियाँ आए, तो उनको आपको पार करके आगे बढ़ना है. अर्थात आपको अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए उन चुनौतियों का सामना करना है और उस पर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है. और इसी कर्मठता और उन्हें जागरण यानी उन्हें जगाने के लिए ये कविता लिखी गई है. और इसके जो रचयिता है वो है श्रीधर भास्कर वर्णेकर. कौन है बच्चों इसके रचयिता? श्रीधर भास्कर वर्णेकर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चल चल पुरतो निदेहि चरणम. चल चल पुरतो निदेहि चरणम कि चलो चलो, ठीक है ना, निदेहि चरणम यानी कि अपने कदम आगे बढ़ाओ. चलो चलो अपने कदम आगे बढ़ाओ. सदैव पुरतो निदेहि चरणम. अब यहाँ पे हमेशा, सदैव यानी हमेशा, न निदेहि चरणम आगे कदम बढ़ाओ यानी चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ. उसके बाद गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम. निकेतनम का मतलब घर है आपका, ठीक है. तो यानी यहाँ पर क्या दिया गया है कि अपना घर निश्चित ही पर्वत चोटी पर है. कि मतलब गिरी शिखरे यानी क्या कहते हैं, पर्वत की चोटी पर, कि निश्चित ही, ठीक है, अपना जो घर है वो कहाँ पर है? पर्वत चोटी के ऊपर है. विनेव यानम नगारोहणम, लेकिन फिर भी बिना यानम, विनेव यानम यानी बिना यान के, ठीक है, यानी बिना किसी वाहन के हमें उसके ऊपर चढ़ना है. अर्थात उस पर्वत पर चढ़ना है, हमें अपने घर तक पहुंचना है. फिर है बलम सिविकियम भवती साधनम. उसके बाद में देखिए क्या दिया गया है कि अपना बल और शक्ति ही साधन होता है. यानी कि हम जो अपना बल लगाते हैं, अपना जो शारीरिक बल लगाते हैं, वही हमारा साधन या फिर हमारा उपकरण कहलाता है. ठीक है. सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, इसलिए तुम सदैव यानी हमेशा आगे बढ़ते जाओ. ठीक है. उसके बाद में देखिए नेक्स्ट देखिए, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पशव परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम. अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि पति पाषाणा विषमा प्रखरा, कि मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं. कि मार्ग में पति यानी मार्ग, पाषाण यानी पत्थर, विषमा यानी टेढ़े मेढ़े, प्रखरा नुकीले, ठीक है, तेज और नुकीले. तो यानी मार्ग में ठीक है तो टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर है. हिंसा पशु परितो घेरा, और जो भयंकर हिंसक पशु है उन्होंने तुमको घेर रखा है. क्या कर रखा है? हिंसक पशुओं ने तुमको घेर रखा है. यद्यपि सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, के निश्चय ही यद्यपि कि तुम्हारा जो गमन है वो बहुत ही कठिन है. वो क्या है? अत्यधिक कठिन है, लेकिन फिर भी तुमको हमेशा आगे बढ़ना है. सदैव पुरतो निदेहि चरणम यानी फिर भी तुमको हमेशा, मतलब कहने का यहाँ पर क्या तात्पर्य दिया गया है कि बच्चों चाहे तुम्हारे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, तुम्हारे मार्ग कितने भी टेढ़े मेढ़े हों, लेकिन तुम्हें अपनी मार्ग की बाधाओं से घबराना नहीं है और तुम्हें अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है. ठीक है बच्चों. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. जही ही भीतिम भज भज शक्तिमम, कि तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम अपना जो जही ही भीति है ना, जो तुम्हारे अंदर का जो भय है, उसे क्या कर दो? तुम त्याग कर दो, उसका तुम त्याग कर दो. और राष्ट्र, और फिर उसके बाद में क्या कहा गया है कि शक्ति को जपो. किसको जपो? शक्ति को जपो. यानी तुम्हारी जो अंदर की शक्ति है, तुम्हारा जो शारीरिक बल है, तुम उसको जपो, क्योंकि उसी के आधार पर, उसी के द्वारा ही तुम आगे बढ़ सकते हो. उसी प्रकार विदेही राष्ट्र अनुरक्तम, और अपने राष्ट्र के लिए से प्रेम करो और उससे अनुरक्त रहो. क्या रहो? अपने राष्ट्र से प्रेम करो और उससे अनुरक्त रहो. कुरु कुरु सत्यम ध्येयम स्मरणम, और निरंतम उद्देश्य का, और आपका जो उद्देश्य है अर्थात आपका जो एम है,
जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो उसका हमेशा, उस उद्देश्य का हमेशा स्मरण करो और हमेशा ही अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, हमेशा ही अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। तो बच्चों ये आपका जो 4 चैप्टर था, ये आपका छोटा सा चैप्टर था जो मैंने आपको रीड करवा दिया है अच्छे से। अब आपको क्या करना है, आपको इसका जो भावार्थ है, आपको इसका भावार्थ अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है क्या बच्चों, इसका भावार्थ आपको किस में करना है, अपनी नोटबुक में करना है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।